बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को विंडो 7 का तरीका बताऊंगा, फिर विंडो 8 और विंडो 10 इन सब के लिए एक ही मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगा देना है। यहाँ पे मैं यूएसबी को लगाता हूँ। ओके, मैंने यूएसबी लगा दी और उसके बाद आप लोगों ने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। लैपटॉप हो या पीसी हो, जो भी हो आप लोगों के साथ, वो आप लोग लैपटॉप को रिस्टार्ट करें या पीसी है। ओके, मैंने तो रिस्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मुख्तलिफ की होते हैं बूट करने के लिए। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को वो की बूट के लिए जो ज़रूरी है तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने लैपटॉप को ऑन कर देना है और ये डेल लैपटॉप है तो इसका शॉर्टकट की F12 है। ओके, तो F12 में यहाँ दबाऊंगा तो ये बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं विंडो यूएसबी से इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सीडी से कर रहे हो तो भी बहुत इजी मेथड है, एक ही मेथड है। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है जो भी ऑप्शन आप लोग चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने यूएसबी लगाई है। अगर आप लोग सीडी से कर रहे हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सब ऑप्शन आप लोगों को आ जाएंगे। तो मैं यूएसबी से कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दूसरे नंबर पे यूएसबी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यूएसबी से कर रहे हो तो यूएसबी को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग सीडी से कर रहे हो तो या डीवीडी रैम से, तो आप लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, ये जरूरी होती है। ओके, तो ये ऑप्शन कहाँ से आएंगे तो मैं दोबारा आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने लैपटॉप यूएसबी लगा देना है या सीडी आप लोगों ने लैपटॉप या पीसी में वो रख देनी है और उसके बाद उसे रिस्टार्ट कर देना है। तो रिस्टार्ट करने से पहले ये आप लोगों ने बूट का जो ऑप्शन है वो डेल का F12 होता है और जो HP लैपटॉप है उसका F9 F10 होता है। तो मैं ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मुख्तलिफ लैपटॉप का मुख्तलिफ होता है। ओके, तो विन यूएसबी जब आप लोग लगाओगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसे रिस्टार्ट कर देना है और F12 डेल का F12 है, मैंने आप लोगों को बताया F12 बूट ऑप्शन है, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। तो ये इस ऑप्शन पे आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, यूएसबी हो या जिस चीज से आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं यूएसबी से करना चाहता हूं तो मैं यूएसबी को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। उसके बाद तो इस तरह ये स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं विंडो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आते हैं तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। ओके, तो थोड़ा वेट कर देना है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी पर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ, इस वजह से मैं ज्यादातर स्किप नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए। तो थोड़ा वेट कर देना है आप लोगों ने। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि लोडिंग कर रहा है आप लोगों ने। तो इस तरह ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को देखना है तो आप लोगों को मुकम्मल विंडो समझ आ जाएगी कि किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। सेटअप स्टार्टिंग। ओके, तो ये स्टार्ट हो गई है, वेट कर देना है। ओके, तो ये आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है और अपडेट का ऑप्शन है। तो आप लोगों ने एडवांस कस्टमाइज इस पे क्लिक कर देना है, दूसरे नंबर पे जो है आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों के तमाम जो डेस्क होते हैं ना कंप्यूटर में, वो आप लोगों के सामने इस तरह शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वो डेस्क आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है जहाँ पे पहले से आप लोगों की विंडो होगी। तो मेरा जो ऑप्शन है वो मुझे पता है और पहले नंबर पे है। यहाँ पे आप लोगों ने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है जहाँ पे आप लोग विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो और जहाँ पे आप लोगों की पहली विंडो होगी वो ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है। तो मेरा यहाँ पे है, आप लोग जहाँ हैं तो आप लोग वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है डिवाइस ऑप्शन और एडवांस।
आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर दी है विंडो के लिए उसे फॉर्मेट कर देना है, तो फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है ताकि फॉर्मेट हो जाए। जो भी ओल्ड विंडो है ना वो हम फॉर्मेट करेंगे यहाँ से। तो ये फॉर्मेट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने रिफ्रेश कर देना है ताकि रिफ्रेश हो जाए और हम दूसरा विंडो इंस्टॉल करें। उसके बाद जब ये रिफ्रेश हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बस यही स्टेप थी जो कि आप लोगों ने विंडो में ये स्टेप कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके बाद आप लोगों की विंडो जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो परसेंट आप लोग देख सकते हैं 0% है, तो ये 1 2 3 इस तरह ये आगे बढ़ेंगे और 100 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा और जब ये 99 तक पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को और विंडो का जो मेथड है वो बताऊंगा। बस यही हमारे विंडो का मेन ऑप्शन यहाँ पे था। उसके बाद थोड़ा आप लोगों ने और सेटिंग कर देना है, बस आप लोगों की विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 0% आप लोगों को दिखाई दे रही है 0%, तो ये आगे बढ़ेंगे 1 2 3 इस तरह ये जाएंगे। आप लोगों ने वेट कर देना है। यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। ओके, जब ये 99 तक फोन देंगे तो मैं दोबारा वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 97% ये हो चुकी है, 98 और तकरीबन 4-5 मिनट्स के अंदर ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल होती है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, इंस्टॉलेशन फीचर, इंस्टॉलेशन अपडेट और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ये आप लोग देख लेते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुकी हैं और आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है। यहाँ पे एक और इंस्टॉलेशन बाकी है। इंस्टॉलेशन अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो भी हो चुकी है और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, इसके लिए एक और रिस्टार्ट ये लेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रही है, तकरीबन रिस्टार्टिंग N7 6 5 इस तरह ये खुद बहुत ही आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। या लैपटॉप है तो ये यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगी और एक और इंस्टॉलेशन बाकी है तो वो खुद बहुत यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेट कर देना है। स्टार्टिंग विंडोज। ओके, मैं वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करना चाहता कि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं ये वीडियो तकरीबन लंबी हो जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एवरीथिंग को समझ सके। तो ओके, यहाँ पे सेटअप स्टार्टिंग सर्विसेज। ओके, जो फाइल बाकी है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी दोबारा, इस वजह से ये रिस्टार्ट ऑप्शन पे जा चुका था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि जो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन है ना वो बाकी है, तो ये यहाँ पे तकरीबन 2-3 मिनट्स के अंदर ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद दोबारा ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है ताकि ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और जो मेन ऑप्शन है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और विंडो आप लोग आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर देना है इसे कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के लिए, 2-3 मिनट्स ये भी लेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वो इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है और अब एक बार फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तकरीबन विंडो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप लोग अपना USB या CD या कुछ भी है वो आप लोग निकाल सकते हो। ओके, मैं यहाँ से USB था तो मैंने ये निकाल दिया। इस तरह आप लोगों की CD है तो आप लोग निकलवा सकते हैं। आप लोगों की विंडो हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना है और आप लोगों की विंडो हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमने विंडो कर दी है। और आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना विंडो इंस्टॉलेशन में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट यूज। ओके, तो यहाँ पे ये खुद बहुत सी टिप क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
आप लोगों के लिए एक इंटरफेस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं है कि आप लोगों ने कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये खुद ब खुद करेगा आप लोगों के लिए। तो हमने वहाँ पे जो विंडो इंस्टॉल की है ना, यहाँ से वो अपना स्टफ चेकिंग कर रही है, आप लोगों की वीडियो परफॉर्मेंस चेक कर रही है, आप लोगों के लिए खुद ब खुद यहाँ पे वो स्टफ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम देना है जो भी आप लोग चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दूंगा उमेर। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने एंटर या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग कीबोर्ड पे एंटर क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे माउस से तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड देना है, जो भी आप लोग चाहते हो वो आप लोग दे सकते हैं। इस वक्त मैं कुछ भी पासवर्ड नहीं दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्किप की मांग रहा है, अगर आप लोगों के पास की है तो की दे वरना आप लोगों ने नेक्स्ट स्किप पे क्लिक कर देना है। ओके, मेरे पास कोई की नहीं है। उसके बाद आस्क मी लेटर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप लोगों की टाइम मतलब टाइम सीन है तो आप लोग यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं PM करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज एज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स। तो इस तरह ये एक बार दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा, और अब रिस्टार्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये खुद ब खुद आप लोगों के लिए प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप और ये सब कुछ करेगा। जैसा आप लोगों ने अपना नेम देना है वहाँ पे ये आप लोगों के लिए है, और यहाँ पे ये खुद ब खुद आप लोगों के लिए और काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना कोशिश की है और आप लोगों को समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो लाइक तो बनती है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और विंडो और ये सब पे आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो ये आप लोग जिससे तकरीबन विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल दूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हैं, जब विंडो इंस्टॉल करें तो ड्राइवर, साउंड ड्राइवर या और ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइवर का भी वीडियो मिल जाएगा। मेरा वीडियो है और इंशाल्लाह आप किसी भी लैपटॉप के लिए ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इजी मेथड के साथ। तो मिलती है अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।